So, hello students. Today we are going to learn about class 7th, chapter 2, subject name science, lesson name water. Okay. In our previous classes, we completed a first chapter of water. Okay. A little bit of a discussion has happened. So, in the previous classes, we talk about the percentage of water, the advantage of water, and many more. But today, we are going to learn about in what way we get a water, in what way did aquatic organisms survive in a water. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि आप सभी को पता है, as you all know, our chapter name is water. What is the meaning of water? ठीक है, पानी. So let me zoom in. देखो, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? टेबल नंबर 2.1. टेबल नंबर 2.1 में नेम ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, नेम ऑफ आइटम्स दिए गए हैं एंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट. ठीक है, नेम ऑफ आइटम्स दिए गए हैं एंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि उनमें पानी कितना प्रेजेंट है या उनके द्वारा कितना पानी यूज किया जा रहा है बाय वेट. ठीक है, इनके वेट से. अब अगर हम यहाँ देखें तो पोटैटो जो है वो 80% वाटर है, एलिफेंट जो है वो 80% वाटर है, यूज कर रहे हैं सब. तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि उन लोग यूज कर रहे हैं, कि उनके पास कंटेंट है. बस क्या दिया है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, नेम ऑफ आइटम एंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट. ठीक है, और वाटर का परसेंटेज दिया गया है इनके वेट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, बस ये दिया गया है. अभी हमें इसमें से कुछ नहीं समझना है, आगे देखते हैं. ये तो बस एक टेबल है. अब यहाँ पे कुछ और दिया गया है. हाँ, यहाँ पे है एक्टिविटी 1. तो हमारी एक्टिविटी 1 क्या है देखते हैं. तो मटेरियल रिक्वायर्ड ग्रीन ग्राम सीड, मतलब आपको क्या करना है, ग्रीन ग्राम. ग्राम मतलब दाल. देखो ग्राम क्या, ग्रीन ग्राम सीड. ग्रीन ग्राम की क्या चाहिए आपको, बीज चाहिए. ठीक है, ग्रीन ग्राम की क्या चाहिए आपको, सीड चाहिए. बाउल चाहिए एक बड़ा सा. ग्राम मतलब क्या होता है पता है, ग्राम मतलब जैसे तुम लोग खेती वगैरह करते हो, है ना, तो उसमें जो गेहूँ वगैरह जो निकलते हैं ना चीज, उनमें से एक ग्रीन ग्राम भी होता है. तो उसके सीड चाहिए तुम्हें, बाउल चाहिए, वाटर चाहिए, एक क्लॉथ चाहिए और एक सीड सॉइल चाहिए. ओके, देन टेक सम ग्रीन ग्राम सीड्स इन अ बाउल एंड सोक देम इन अ वाटर फॉर अ फ्यू आवर्स. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बाउल. आपको एक बाउल लेना है, देन उसमें आपको ग्रीन ग्राम की सीड्स डालना है एंड सोक देम इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. ओके, देखो यहाँ पे आपने एक बाउल लिया है, तो उसमें आप सॉइल पहले डालोगे. एक बार सॉइल डाला, उसके बाद ग्रीन ग्राम सीड डाला और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना. ओके, और थोड़ा उसे छोड़ दो, कुछ मत करो, कि जिससे जो भी सीड्स हैं वो वाटर को सोक कर सके. सोक मतलब एब्जॉर्ब कर सके. नाउ टेक दिस वेट सीड्स. अब आपको क्या करना है, वेट सीड्स एंड देम इन अ क्लॉथ. अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ी अलग चीज़ है, वो सॉइल वाला नहीं है. देखो हमने एक बाउल लिया, उसमें कुछ सीड्स लिए और उसको पानी में सोक कर दिया. अगर हम देखें घर में, तो हम घर में जैसे उड़द दाल वगैरह हम भिंगाते हैं ना, वैसे इसे बोला जाए कि आप भिंगा के रखो इसे. ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई सॉइल का काम नहीं है. ओके, माय फॉल्ट. इन द सेम वे टेक सम सिमिलर ड्राई मूंग सीड्स. अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक बाउल लिया था, उस बाउल में हमने सीड्स डाले थे, उस सीड्स को पानी में सोक अप कर लिया था. उसके बाद क्या करना है, आपने एक क्लॉथ लिया था, एक क्लॉथ लेना और वो सारी सीड्स को उसमें डाल देना. ठीक है, डाल दिया आपने, हाँ डाल दिया.
उसके बाद देखते हैं मॉइस्ट बेस। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इन सेम वे टेक सम सिमिलर ड्राई मूंग सीड्स एंड टाइट देम इन अ क्लॉथ। कीप द क्लॉथ विच हैज wet seed moist by sprinkling water on its regular interval. कंपेयर। अब देखो यहाँ पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपको, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, आपने सबसे पहले एक लिया था बाउल, उसमें डाले थे सीड्स और उन सीड्स को वाटर में सोकअप कर लिया था। उसके बाद क्या किया था, एक क्लॉथ लिया था और जितने भी भीगे हुए सीड्स थे उसको क्लॉथ में डाल के क्लॉथ को टाइट कर दिया था। अब उसके बाद आपने वही सिमिलर सीड्स लिए हैं, मूंग दाल के भी ले सकते हो, कोई भी सीड्स लिए और उन सूखे हुए सीड्स को आपने क्लॉथ में टाइट कर दिया। तो इसमें क्या है, गीले सीड्स हैं, इसमें क्या है, सूखे सीड्स हैं। अब जो वेट सीड्स हैं आपके, उसको आपको हर दिन पानी देते रहना है, ठीक है। और जो आपके सूखे सीड्स हैं उनको आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है बस। इतना समझ आया? Then compare the two sets of seeds after 3-4 days. मतलब 3-4 दिन के बाद आप दोनों क्लॉथ में टाइट सीड्स को कंपेयर करोगे। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा? व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ द डिफरेंस? राइट, नाउ डिवाइड द जर्मिनेटेड सीड्स इनटू 2 पार्ट्स एंड शो देम एज सेपरेट प्लेसेस A and B इन ड्राई सॉइल। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट है। ओके, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, हमने लिया था बाउल में, एक बाउल में, ठीक है। यहाँ पे सीड्स लिए थे और उसको पानी में सोकअप कर लिया था, उसको क्लॉथ में डाल दिया था। यहाँ पे एक सीड लिए थे और उसको सूखे क्लॉथ में डाल दिया था, और जो सीड्स थे उसको भी पानी में सोकअप नहीं किया था। मतलब ये क्या था, ड्राई था हमारा, और ये क्या था, वेट था हमारा। फिर क्या हुआ, 3-4 दिन बाद हमने दोनों क्लॉथ में टाइट सीड्स को कंपेयर किया, तो हमें दिखा कि एक सीड जर्मिनेट हो चुका है, जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो चुका है, और एक सीड कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम वो जो गीला वाला था ना, अपना गीला वाला सीड्स, उसमें पानी हमेशा डालते रह रहे थे, इंटरवल में डालते रह रहे थे। पर जो सूखा वाला था उसमें हम पानी डाल ही नहीं रहे थे। तो अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इसलिए जिसको पानी मिला वो बढ़ा, जिसको पानी नहीं मिला वो कुछ नहीं हुआ, वो मर गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट भी दिया है आपको। अब देखो, आपको फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे अंकुरित मतलब जर्मिनेटेड सीड्स मिले थे बहुत सारे। तो उन जर्मिनेटेड सीड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक का नाम रख दो A, एक का नाम रख दो B, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ डिवाइड द जर्मिनेटेड इनटू 2 पार्ट्स एंड शो देम एज अ सेपरेट प्लेसेस A, B इन द ड्राई सॉइल। Keep watering the place A daily and do not pour water over the B. After 2-3 days, you will see the seeds in the place of A have grown. So the seeds in the place had germinated, yet they did not grow further. After being put in the soil, what could be the reason? अब देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, आपने क्या किया, A and B में बांट दिया, किनको, अंकुरित सीड्स को, जर्मिनेटेड सीड्स को। अब क्या करना, आपने सॉइल लिया था, मिट्टी लिया था, तो उस मिट्टी में 2 जगह मिट्टी लेना और ये दोनों अंकुरित सीड्स को डाल देना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको मतलब इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल में पानी डालते रहना है। टाइम ऑफ इंटरवल मतलब जैसे एक दिन डाला, शाम को, सुबह डाला या दोपहर डाला, सुबह और दोपहर 2 टाइम डाल रहे हो आप, ठीक है। तो एक दिन में 2 टाइम्स डाला, दूसरे दिन में 2 टाइम्स डाला, ऐसा करके आपको 3-4 दिन तक डालते रहना है। किसमें, A में डालते रहना है, और B में आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अब आप 3-4 दिन बाद देखोगे कि A में जो जर्मिनेटेड सीड्स थे वो प्लांट में चेंज हो गए, A में जो जर्मिनेटेड सीड्स थे वो क्या हो गए, प्लांट में चेंज हो गए। बट B में जो जर्मिनेटेड सीड्स थे वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही हैं, इंस्टेड वो क्या हो गए, थोड़े मुरझा से गए हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, अगर इन लोगों को पानी मिलेगा, अगर if germinated seeds get a water, so they can able to survive. But if the germinated seeds did not get any water, so they did not able to survive. समझ आया? So इसका आप मोरल क्या नहीं कर रहा है, देखो, इस एक्सपेरिमेंट का
मोरल तो स्टोरी का निकलता है ना। इस एक्सपेरिमेंट का 1 मिनट, लेट मी जूम इट। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल रहा है? इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमें पता है कि हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक बार हमने सीड्स को उगाया, एक बार हमने प्लांट को उगाया। तो जिसको पानी नहीं मिला वो क्या हो गया? डाई हो गया। जिसको पानी मिला उसमें क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट we all know that water is very essential for plant as well as human, but human का कुछ नहीं कहा गया है, तो plant। ओके, अब देखो यहाँ पे यहीं पे एक टेबल 2.2 दिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्वेटिक प्लांट का नाम लिखना है। तो लोटस, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में पाए जाते हैं, तो जैसे लोटस हो गया आपका, है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे क्या करें, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी। देखो फ्लावर्स के लिखो, प्लांट्स के लिखो, कुछ फ्रूट्स भी निकलते होंगे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप करोगे, एक्वेटिक प्लांट्स वाला ये पूरा करना। ओके, प्लांट्स। देन एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? फिश है, बहुत सारे स्नेक्स भी रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, फिश रहते हैं, एंड क्रोकोडाइल वगैरह भी रहते हैं। वो लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। पर जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में ही रहता है उसका नाम लिखेंगे। डॉल्फिन रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये भी आप करोगे। देन एक्वेटिक माइक्रो। अब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है देखते हैं। We all know human. Human is a organism. Human is a organism. ओके, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन क्या एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब एक क्रिएचर होता है। क्रिएचर मतलब एक सब्सटेंस। अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोले, हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग को भूल जाए, तो एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और सब्सटेंस के आगे क्रिएचर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है। हमने मान लिया कि ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है तो समझ आ जाएगा। देखो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीनिंग छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत 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 छोटा। देखो स्मॉल मतलब छोटा होता है, पर माइक्रो मतलब उससे भी छोटा छोटा छोटा, ठीक है। वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। ओके, सो माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब एक क्रिएचर। अगर आप ये दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे, इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दिस वर्ड्स, देन यू गेट, देखो माइक्रो organism, this is a microorganism. So what is the meaning of microorganism? Very small. And what is the meaning of organism? A creature. So a creature which is very small is known as microorganism. ठीक है, एक क्रिएचर जो कि बहुत ही छोटा है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे पता है? ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से भी नहीं देख सकते। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोइबा। अब अमोइबा क्या होता है? अमोइबा एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है। देखो अब अमोइबा दिखता कैसे है? ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखो, हाँ इस तरीके से दिखता है। ये हमारी बर्ड बन गई आई थिंक, इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। ये अमोइबा है, तो ये इतना छोटा होता है कि इसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। समझ आया? ठीक है, तो ये अमोइबा। अब और के एग्जांपल हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, पैरामीशियम, है ना, यूग्लेना। तो ये सब क्या होते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखो, अब आप बोलोगे कि मैम ये यूग्लेना क्या है, पैरामीशियम क्या है। जैसे आप टाइगर बोलते हो, लॉयन बोलते हो, क्रो बोलते हो, तो ये सब क्या ऑर्गेनिज्म है। तो ये मैंने जो नाम लिया पैरामीशियम, अमोइबा, इन्हें मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे आपने कभी देखा तो नहीं है, पर ये एग्जिस्ट करते हैं। आप क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज ये बहुत ही छोटे होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम कोई चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं तभी तो हम उसे बोलेंगे ना ये कितना छोटा है यार, है ऐसा बोलते हो। तो देखो जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे छोटा है, तो आप उसको बोलते हो वो मुझसे छोटा है, तो वहाँ पे स्मॉल आता है।
पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप देख ही नहीं पा रहे हो तो आप बोलते हो कितना छोटा है वो, तो वहाँ पे क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। देखो मैं यहाँ पे इतना थोड़ा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ आया? तो ये टेबल आप भर लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए। व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग यूज वाटर अवेलेबल इन द ओशन फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। अब यहाँ पे दिया गया है कि ओशन का पानी ह्यूमन के द्वारा यूज क्यों नहीं किया जाता? व्हाई? बताओ। समुद्र के पानी को हम यूज क्यों नहीं करते? अगर हमारे अर्थ में पानी की इतनी किल्लत है, इतना इनसफिशियंस है, तो हम जो ओशन में वाटर पाया जा रहा है उसे हम यूज क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? Because the water which is present in the ocean are what? Are salty in nature. It contain a salt in very large amount by which the human being cannot able to consume it and use it for their daily activities. मैंने अभी जो बोला आप उसे नोट करोगे, ओके? मैंने जो बोला उसे आप नोट करोगे। अगर जो मैंने बोला आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको पूरे PDF भेज दूंगी, उसे आप ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। अब पानी क्यों एसेंशियल होता है? आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब क्या है ये यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। यस, ड्रिंकिंग वाटर। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि व्हाई ह्यूमन कांट ड्रिंक अ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ओशन। तो जो पानी ओशन में प्रेजेंट रहता है उसे ह्यूमन क्यों नहीं पीता? बिकॉज द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ओशन आर सॉल्टी इन नेचर। बिकॉज जो वाटर रहता है ना वहाँ का, ओशन का, वो अपने में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेन करता है, जिससे ह्यूमन जो रहता है उसे नहीं पी पाता। बाय देखो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है तो वो ह्यूमन के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और अगर ह्यूमन की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा, देखो अब क्या, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो हमें प्रॉब्लम होता है उसे पीने का। बाय क्योंकि हमारी बॉडी इतनी इतनी अच्छी तरह से फंक्शन की गई है कि आप कुछ भी अगर हमारी बॉडी को लगा कि नहीं दिस मटेरियल इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, तो वो क्या करेगा, उसे अंदर आने ही नहीं देगा। तो इससे हम नहीं पी पाते ना उसको, हमारे गले के नीचे से ही नहीं निकलता। ऐसा बोलते हैं ना कि गले के नीचे से ही नहीं उतर रहा है, तो इतना वो सॉल्टी, इतना खारा पानी रहता है कि हम उसे नहीं पी सकते। उससे क्या होता है, हमारे गले में सूजन हो जाती है, इसलिए हम उसे नहीं पी सकते, ठीक है? इतना समझ आया ना कि हम क्यों नहीं पी सकते। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर क्या है, जिसे हम पी सकते हैं, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं। सो वाटर fit for drinking is called as drinking water. Okay, it is water from all sources fit for drinking? No. Water from different sources can have dissolved salt, suspended particles, and microorganisms. Some salts dissolve in water and necessary for our body. But if the amount of this is more than required, then they need to be removed from the water before it is used. अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि वाटर जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक हो और जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट बैठता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। बट हर किसी भी सोर्स से, अब देखो सोर्स का मीनिंग क्या, यहाँ पे सोर्स का मीनिंग जैसे ओशियंस है, ग्राउंड वाटर है ना सॉरी, ओशन का पानी हम नहीं पी सकते। वाई? बिकॉज ओशन के पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट तो रहता ही रहता है, बट उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो पाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ओके, तो जो मिक्स नहीं हो रहे हैं पानी में, तो वो तो छोटे छोटे ऐसे क्या बोलेंगे उसे, छोटे छोटे एकदम बॉल्स टाइप के तो रहते ही हैं, और वो हमें दिख नहीं सकते, है ना, वो हमें दिख नहीं सकते। तो क्या करते हैं, हम उसे सीधा पी जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। एज वेल उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। मैंने आपको भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था ना, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा ले तो अच्छी बात है, नहीं। समझ आया? इन द सिटीज वाटर इज प्यूरिफाइड एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या होता है सिटीज, मतलब सिटी क्या है, रायपुर है हमारी सिटी है ना, तो सिटीज में क्या होता है, जो पानी होता है सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पे पानी का प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है? अलग अलग सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नगर निगम, तो नगर निगम क्या है, वो पूरा पानी, देखो जो भी उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ भी है उसका, तो उससे पानी पहले नगर निगम को आता है एंड देन नगर निगम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को अलग अलग हाउसेस में, अलग अलग हाउसेस में नो, अलग अलग कॉलोनी में, फिर कॉलोनी से हाउसेस में जाता है। ओके, इसमें बहुत से स्टेप्स रहते हैं, अगर मैं कुछ नहीं बताई हूँ तो उसे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम सोशल साइंस में स्टडी करेंगे। ओके, कि कहाँ जाता है पानी कॉलोनी से, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। इन दिस प्लांट ऑल द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज एंड बैक्टीरिया रिमूव। अब देखो ये जो प्लांट है, प्लांट मतलब वो वाला नहीं, वाटर प्लांट, जो इंडस्ट्री है जहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा है, वहाँ पे वाटर से सारे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज निकाल दी जाती है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज मतलब जो कि प्योर, देखो जैसे प्योर वाटर में कुछ गंदी गंदी चीजें हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, और सस्पेंडेड मतलब जो कि उसमें मिक्स्ड नहीं हुए हैं, है ना। एंड बैक्टीरिया, ये सबको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। टू गेट राइड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू इट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना है। वाई? बिकॉज एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है कि वाटर, हम जानते हैं कि वाटर में ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सो बैक्टीरिया इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हम वाटर प्यूरिफाई कैसे भी कर रहे हैं तो वो इतनी छोटे होते हैं कि हम उसे फिल्ट्रेशन पेपर से नहीं फिल्ट्रेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन पेपर क्या होता है, छन्नी टाइप का होता है, ठीक है, तो उससे हम नहीं छान सकते उसको। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे वाटर में, जिससे हमारा वाटर भी प्यूरिफाई हो जाए, वो केमिकल्स हमें हार्म भी ना करें और बैक्टीरिया भी उससे निकल जाए। तो इसके लिए हम क्या उसमें मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज अ ब्लीचिंग पाउडर? हम वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इसे उसमें मिलाते हैं। बस अभी आपको उसका नाम याद रखना है, यू नॉट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। ओके, in the same way water from wells is made germ free for use at home by adding bleaching powder or potassium permanganate in small quantity or chlorine tablet. Water can also be boiled to make it germ free. Nowadays ultraviolet rays are also used to make water germ free. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर वाटर को तुम्हें जर्म फ्री बनाना है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्म फ्री, मतलब उसमें कोई भी जर्म्स नहीं है। जर्म्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसमें अगर कोई भी जर्म्स नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाता है, अगर आपके गांव में भी कुएं से पानी निकाला जाता होगा तो उसमें नहीं तो क्लोरीन टैबलेट डलेगी, क्लोरीन टैबलेट एक आती है, नहीं तो पोटेशियम परमैंगनेट डलेगा, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर डलेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक चीज डलती ही है, उससे ही वो पानी आपके पीने लायक बनता है। समझ आया? अगर आपके कोई बड़े हैं तो उनसे पूछना कि हमारे विलेज में पानी कुएं से लाया जाता है, ठीक है, तो पर क्या हम सीधे उसे पीने का यूज कर देते हैं? देखो सीधे कभी पीने के लिए यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुआं खुला रहता है, ओपन रहता है, तो उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज आ सकती है, कभी कभी कोई एनिमल ही चले गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये सारे ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं। To remove the suspended impurities of water at home, we can use a filter fitted with ceramic candle. देखो अब घर में अगर तुम कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम छन्नी का यूज करते हो, है ना। एंड देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, नहीं तो क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, है ना, नहीं तो क्या डालते हो, ब्लीचिंग पाउडर डालते हो। पर अगर आप घर में हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या करोगे, सीधा आप उसे गर्म कर दोगे, बॉईल कर दोगे, जिससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग करना उतना अच्छा नहीं होता। ये उतना अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर में जो मटेरियल्स हमारे लिए अच्छे हैं वो भी ख़त्म कर देता है उसे।
समझ आया आपको? और एक और है वे जिससे आप वाटर प्यूरिफाई कर सकते हो। आजकल क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे से भी वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रे क्या होती है? जो कि सन से आती है, अल्ट्रा वायलेट रे। ओके, देन the cause of many diseases in our country is the non-availability of the safe drinking water. Many government and non-government institutions have been making efforts continuously to remove this problem from Chhattisgarh and provide sufficient safe drinking water available to all. अब देखो, इसका मीनिंग क्या है कि हमारी कंट्री में ऐसी बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है बीमारियां हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा? कोरोना को छोड़ के। जो कोरोना से पहले क्या था कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। क्यों फैल रही थी? साफ पानी के ना मिलने से लोगों के बीच में ये बीमारियां फैल रही थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो एनजीओ है यहाँ के, वो क्या कर रहे हैं? वो कोशिश करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को हटा सके। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, कि सारे लोगों को अच्छा पानी वो दे सके। समझ आया इसका मीनिंग क्या था? ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़ने की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट द मीनिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको एक एप्रोप्रिएट क्या स्टेटमेंट बता दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाह, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है कौन? डिस्टिल्ड वाटर। इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज। देखो, अब डिस्टिल्ड वाटर को ही हम हमेशा लेबोरेटरी में यूज करते हैं। वाई? क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। अगर इम्प्योरिटीज नहीं होती तो हम वाटर से ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यस, अब distilled water is obtained by evaporating water to produce water vapor and then condensing this water vapor to get water. अब यहाँ पे देखो, डिस्टिल्ड वाटर से ही, अगर तुम डिस्टिल्ड वाटर को गर्म कर रहे हो तो उसमें आपको साफ पानी के स्टीम निकलने वाले हैं। क्यों? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती। अगर इन इम्प्योरिटीज नहीं हो रही है इसमें और आप इसे बॉईल कर रहे हैं तो इसमें वाटर की ही वाटर वेपर निकलेगी। देखो, आई want to say that if in a container you have distilled water then you boil it. अगर आपने इसे गर्म किया तो आपकी जो स्टीम आ रही है, स्टीम मतलब जो भाप निकल रही है, उसमें वाटर ही होने वाला है। यस, वाटर ही होने वाला है। बट इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इफ यू टेक अ वाटर फ्रॉम द ओशियन, अगर तुम ओशियन का पानी ले रहे हो तो उसमें वाटर के साथ कुछ कुछ सॉल्ट भी रहने वाले हैं। समझ आया? ओशियन के पानी को हम गर्म करके प्यूरिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें सॉल्ट पाए जाते हैं जिनका गर्म करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए ओशियन का पानी हम यूज करते ही नहीं है। ओके, यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर एट होम। घर से भी आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं। टेक अ बिग यूटेंसिल, आप कैसे ले सकते हैं देखते हैं। टेक अ बिग यूटेंसिल एंड कीप अ स्मॉल हैवी बाउल एट द सेंटर ऑफ द यूटेंसिल। क्या बोला गया है यहाँ पे? टेक अ बिग यूटेंसिल, एक बड़ा सा आपको पहले बर्तन लेना है, फिर क्या करना है? एंड कीप अ स्मॉल हैवी बाउल एट द सेंटर, और आपको एक छोटा सा भारी सा बाउल लेना है, उसके बीच में रख देना है। कैसा लेना है? देखो, जैसे ये है एक, नहीं यहाँ पे नहीं बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एक बाउल है और यहाँ बीच में एक स्मॉल और छोटा सा बाउल ले लिया गया। Now fill water in the utensil, फिर पानी भरिए and make sure that yes, so क्या है? Keep a small stone on the plastic 1 minute. Yes, yeah. Now fill the water in the utensil and make sure the bowl does not float in the water. अब क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पे आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक हैवी सा छोटा सा आपको बाउल रखना है बीच में, और उसमें पानी भर देना है, और मेक श्योर ये करना है कि ये जो बाउल है आपका, ये फ्लोट नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? वाटर में फ्लोट नहीं करना चाहिए। मैं इसको एक बार अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ। जैसे आपका एक बाउल है, ये एक छोटा सा बाउल है, एंड देन यहाँ पे पानी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका? टाई अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ओवर द यूटेंसिल। यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लास्टिक शीट को टाई करना है। ठीक है, प्लास्टिक शीट को क्या करना है? टाई मतलब
बांध देना है, ऊपर से कवर कर देना है, पूरा कवर कर देना है, जैसे यहाँ पे किया गया है. देन कीप अ स्मॉल स्टोन ऑन द प्लास्टिक right. 1 minute. Keep a small stone on the plastic right sheet over the bowl. Keep this apparatus in the sun. After some time, water droplets accumulate in the bowl under the plastic sheet. अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. Let me zoom it. हाँ, इतना ठीक है. अब देखो, कीप अ स्मॉल स्टोन ऑन द प्लास्टिक राइट शीट ओवर द बाउल. यहाँ पे आपको क्या रखना है, एक स्टोन रखना है. उसके बाद कीप दिस एपरेटस इन द सन. अब ये एपरेटस मतलब ये जितना भी आपने बनाया उसको सन में रखो. आफ्टर सम टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट इन द बाउल. और फिर क्या होगा, थोड़ी ही देर में जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाउल में क्या होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे. दिस इज डिस्टिल वाटर. या दिस इज डिस्टिल वाटर. अब इसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो यहाँ पे पता है क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे ये करना चाह रहा है. एक्चुअली में क्या किया उसने, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो डिस्टिल वाटर पता है क्या होता है. डिस्टिल वाटर एक प्यूरीफायर वाटर होता है. फॉर एग्जांपल आपने लिया वाटर जिसमें बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, उस गंदगी है, बहुत सारी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप इसको बर्न कर रहे हो तो जो वाटर वेपर उसका निकल रहा है ना, उससे कुछ नहीं रहने वाला है. क्यों? क्योंकि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आप गर्म किए, वो तो यहीं पे छूट गए, यहाँ पे छूट गए पूरे. तो जो वाटर वेपर आपको निकल रहा है ना, उसको आपको एक दूसरे बाउल में क्या कर लेना है, स्टोर करके रख लेना है. और आपको पता है, if you store the water vapor, then after some time it is converted into a liquid. और जो लिक्विड आपको मिलेगा वो आपका क्या है, डिस्टिल वाटर. ठीक है, आई थिंक सबको समझ आया होगा. तो ये भी आपको एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है. अगले सेशन में हम करेंगे कि आगे का पढ़ने वाले हैं, एंड देन क्वेश्चन आंसर भी ऑल्सो सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू गाइस, बाय.